अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए ट्यूटोरियल्स के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर है ऑफिस 2013 एमएस वर्ड ऑफिस 2013 के ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा पहला लेसन है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑफिस 2013 की डिफिनेशन। जैसे कि पिछले हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की जाने आते हैं। डिफिनेशन क्या है, एमएस वर्ड क्या है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की बारे में जान जाएंगे तो उसे सीखना हमारे लिए नहायत ही आसान होगा। तो फर्स्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी डिफिनेशन को फॉलो करो, डिफिनेशन को समझो। जब आपको डिफिनेशन समझ आ जाएगा तो आपके लिए आगे सीखना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम एमएस वर्ड की डिफिनेशन को देखते हैं। एमएस वर्ड क्या है, इसका क्या डिफिनेशन, हमें क्या बताता है, हमें क्या लिंक देता है। तो फर्स्ट वर्ड वर्ड इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये दरअसल एक पार्ट है किस चीज़ का, एमएस ऑफिस का, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो ज़्यादा प्रोडक्ट है, एक्सेल भी इसमें मौजूद है, पावर पॉइंट भी इसमें मौजूद है, आउटलुक, पब्लिशर, तकरीबन 6-7 के करीब इसमें चीज़ें मौजूद हैं। तो हम सिर्फ इसके एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, एमएस वर्ड को। तो एमएस वर्ड को फर्स्ट हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन क्या बताता है, वर्ड इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज़ यूज टू क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स, कैरेक्टर डिजाइनिंग, चार्ट डिजाइनिंग एंड प्रोवाइड्स मीन मोर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। ये तो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। वर्ड इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तो सिंपल अल्फाज में लिखे हुए है कि एम एस वर्ड एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, एक हिस्सा है, पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसके बाद है इट इज़ यूज टू क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इट इज़ यूज टू क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये इस्तेमाल होता है लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं इसको यूज कर लूँ तब भी एक ही बात रहेगा, इट इज़ यूज फॉर लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इस तरह भी बेहतर रहेगा, अगर आप इस तरह कर लो तो भी ठीक है। इट्स यूज टू क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी ये इस्तेमाल होता है एक बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस बनाने के लिए। एप्लीकेशन से मुराद यानी आप इसमें कोई भी ऑफिस वर्क को आप एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो। इट्स यूज टू क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स लेटर्स चार्ट डिज़ाइनिंग, आप यहाँ से एंड भी लगा सकते हो, एंड चार्ट डिज़ाइनिंग से मुराद है कि हम यहाँ पे इसमें चार्ट बनाएंगे, यानी किसी टेबल को बना के उसको चार्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या हम चार्ट बना के उसमें हम अपना एडिटिंग कर सकते हैं, यानी किसने कितना लॉस किया, कितना यानी इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम इसमें चार्ट के ज़रिए हम इसको सबको मालूम कर सकते हैं, यानी ग्राफ के तरीके थ्रू। चार्ट डिज़ाइनिंग एंड प्रोवाइड मीन यानी देता है मज़ीद, एंड प्रोवाइड्स मोर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, यानी ये प्रोवाइड यानी देता है मज़ीद, इससे भी ज़्यादा हमें देता है, लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ यानी इससे भी ज़्यादा हमें फैसिलिटी देता है। अब यहाँ पे अगर आप लॉट लगाते हो तो आप मोर को यहाँ से हटा भी सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको लॉट को हटा भी सकते हो। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, ये था इसका डिफिनेशन। अब हम आते हैं एम एस वर्ड की जानिब, इसको रिमूव कर लेते हैं और आते हैं एम एस वर्ड की जानिब। फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे मेन्यूज़ में, पहले मैं इसकी इंटरफेस आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों के पास ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस से मुराद है इसकी यानी जो लुक हमें नज़र आ रहा है, ये लुक। फर्स्ट हम लोगों के पास है टाइटल, ये ऊपर जो आपको नाम नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम जो नज़र आता है, ये इसका टाइटल बार है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका टाइटल बार है। और इस तरफ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसका क्विक एक्सेस टूल बार है। इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे छोटा सा बटन दिया गया है, अगर आप इस छोटे से बटन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे मज़ीद आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी आप अगर मेल जो ईमेल का नेम लिखे हुए है, अगर आप इस पर चेक लगा तो ये इसका बटन भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओपन का लगाना चाहते हो, ओपन का भी यहाँ आ जाए। क्विक एक्सेस टूल का बार मतलब ये है कि अगर आप इसमें यानी अगर आप कोई काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई चीज़ कर रहे हो तो आप सेव करना चाहते हो, जस्ट इस पर क्लिक कर लो, आपका वो चीज़ सेव हो जाएगा। ये सिर्फ इसके यानी आप सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर लो, वो चीज़ यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। इससे नीचे हमें यहाँ पे जो नज़र आ रही है, ये हम लोगों की टैब्स हैं, मुख्तलिफ फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट,
रेफरेंस, मीलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हम लोगों के मुख्तलिफ टैब्स हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये हमारे सारे क्या है, मुख्तलिफ टैब्स है। टैब से नीचे हमें नज़र जो आ रहा है ये हम लोगों का रिबन है। अगर आप फाइल पे क्लिक कर लो तो फाइल का अलहदा मेन्यू निकलेगा। अगर आप होम पे क्लिक करो तो ये होम का रिबन है। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करो तो ये इंसर्ट का रिबन है। इसी तरह डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो ये डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन का रिबन निकलेगा यहाँ से, और पेज लेआउट का रिबन अलहदा होगा। ये सारे क्या है हमारे पास, ये रिबन है। ये हमारे साथ MS वर्ड में रिबन कहलाता है। रिबन से नीचे अगर यहाँ पे फ़िलहाल तो शो नहीं है, अगर आप शो करना चाहते हो तो आप व्यू से भी शो कर सकते हो। आप रूलर को शो करना चाहते हो यहाँ से, यानी रिबन से नीचे रूलर आ जाता है। ये हमारा रूलर कहलाता है। रूलर से नीचे हमारा पेज है, ये हमारा पेज एरिया है, और यहाँ पे ये स्टेटस बार है, ये हम लोगों का जूमिंग एरिया है, और ये हम लोगों का वर्टिकली स्क्रॉल बार है। ये हम लोगों का वर्टिकली स्क्रॉल बार है, और ये यहाँ पे अगर आप इस तरह देखो तो ये ओरिजेंटली स्क्रॉल बार। फिलहाल हमें शो नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल बार शो हो रही है। ये हमारा पेज एरिया है, यानी वर्क एरिया है। फर्स्ट हम यहाँ पे वर्क करने के लिए तो ज़रूरी है हम यहाँ पे एक फार्मूला पुट करते हैं। वैसे तो ऑफिस 2010 में फार्मूला पुट करते थे, वहाँ पे आ जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें नीड नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट इसे भी कॉपी कर सकते हैं, यानी जो हमारे साथ डेफिनेशन है उसी को दोबारा हम कॉपी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लाया, टेक्स्ट इस वजह से लाया ताकि हम इस पर काम कर सकें, मज़ीद काम कर सकें। फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे टैब्स में फ़ाइल है। फ़ाइल चूँकि इसमें कुछ इजी टैब्स भी हैं, यानी जैसे कि न्यू है, ओपन, सेव, सिर्फ एज, ये नहायत इजी है। जो बिगनर वाले स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि सिर्फ क्या है, सिर्फ एज क्या है, न्यू, ओपन, ये सारे जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा अपने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। इन्फो है, जैसे कि प्रिंट तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ चुका है, पहले बिगनर क्लासों में भी पढ़ाया जाता है। और शेयर है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक्सपोर्ट है, क्लोज़ भी आम है, इसमें भी कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। अकाउंट है, ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे होम से। होम में हम लोगों के पास है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड के ऊपर जो हमें फंक्शन यानी हमें टूल्स नज़र आ रहा है, हम फर्स्ट इनको डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट हम लोगों के पास है कट। कट का है यहाँ पे Ctrl+X, इसका शॉर्टकट की है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे इस पर अपने पॉइंटर को ले आओ, यहाँ पे आपको शो होगा कि Ctrl+X कट का शॉर्टकट की लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाऊंगा कि कट का क्या फंक्शन है, क्या काम है MS वर्ड के अंदर। आप अगर इस लाइन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, Ctrl+X यानी इसका शॉर्टकट की प्रेस करोगे, या वहाँ पे जो आपको कैंची का साइन नज़र आ रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे Ctrl+X प्रेस करूँगा, देखो वो जो मेरा लाइन था जो मैंने सेलेक्ट किया था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से कट हो गया। अगर आप इसको यहाँ से वापस लाना चाहते हो, आप सिंपली क्या करोगे, मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ या ऊपर लाइन में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, पेस्ट। इन लोगों के पास पेस्ट है, आप पेस्ट पे क्लिक कर लो, आप इस पे क्लिक कर लो। फर्स्ट वाले हैं, फर्स्ट वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी आप जैसे ही इस पे पॉइंटर ले आओगे यहाँ पे वो जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आपको शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसमें मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा, वही सेम है, लेकिन वहाँ पे आपको पहले दिखाएगा ये चीज़ आप पेस्ट करना चाहते हो कि आप करना चाहते हो तो ये क्लिक कर लो, नहीं करना चाहते नहीं कर लो, वो आपको सोर्स दिखाता है। ये हम लोगों का पेस्ट है। पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो Ctrl+V। आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे है कॉपी। ये सिंपल स्टेप्स है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, आगे थोड़ा टफ होगा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी वीडियोस में ख़त्म हो जाए ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए। ओके, इसके बाद हम लोगों के पास है कॉपी। कॉपी और कट में क्या फ़र्क है, कॉपी और कट में फ़र्क ये है, अगर मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C इसका शॉर्टकट की है, देर को मैंने कॉपी कर लिया। अब पहले मैंने इसको कट किया था, कट से ये क्या हुआ था, यहाँ से रिमूव हो गया था। जैसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया नीचे वाले लाइन को, ये यहाँ पे भी मौजूद है लेकिन कॉपी भी हो गया, यानी आप इसको किसी और जगह भी प्रेस कर सकते हो। आप Ctrl+V प्रेस कर लो, अब देखो ये यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी है, यानी ये कट और कॉपी का डिफरेंट है। कट से मुराद है वो इसको रिमूव कर लेता है, वहाँ पे नहीं रहता, और कॉपी वहाँ पे भी रहता है और वहाँ से किसी और जगह भी इसको पेस्ट कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो इसका। ओके, इसके बाद हम लोगों के पास है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर का फंक्शन क्या है, क्या काम है इसका, फॉर्मेट पॉइंटर को देखते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर का बेसिकली काम ये है कि आप यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक लाइन है, इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कोई डिज़ाइन दे देता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैंने एक डिज़ाइन दे दिया, अब मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर लूँ, यानी मैंने कुछ काम किया इस पे, मैंने सिर्फ डिज़ाइन नहीं दिया, मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने इसको एक और कलर भी दे सकता हूँ, यानी इसकी बैकग्राउंड कलर देखो अब इनसे डिफरेंट है, मैंने कुछ काम किया, मैं चाहता हूँ बगैर काम किए ये चीज़ मैं इस पर भी अप्लाई कर लूँ। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक कर लिया, देखो इसका शेप चेंज हो गया, जो मेरे पॉइंटर का शेप है वो क्या हो गया, ब्रश की तरह हो गया। अब मैं जस्ट यहाँ पे इस पर अप्लाई करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा ये सेम इसी तरह ये चीज़ भी बनेगी। ये हम लोगों का फॉर्मेट पॉइंटर, यानी फॉर्मेट पॉइंटर का काम ये है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फॉर्मेटिंग को आप ले जा सकते हो, किसी भी फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, हम लोगों का फॉर्मेट पॉइंटर है। लास्ट में हम लोगों के पास है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का काम क्या है, क्लिपबोर्ड का बेसिकली काम ये है, फॉर एग्जांपल आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आपके साथ एक मेन्यू खुलेगा, इस मेन्यू में एक चीज़ है, यानी इट्स यूज टू क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जो पहले हम लोगों ने इसको कॉपी किया था वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हो, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, जैसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया ये फॉर्मेट पॉइंटर के अंदर आ गया। अगर मैं एप्लीकेशन को आता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, कट करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको एप्लीकेशन को कट कर लिया, एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है अगर मैं कॉपी या पेस्ट करूँगा, जो भी यहाँ पे काम करूँगा वो फॉर्मेट पॉइंटर के अंदर स्टोर होता जाएगा। अगर मुझे दोबारा ये ज़रूरत था, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी, ये चीज़ दोबारा भी आ सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।